नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। मैं बता दूं, अपने चैनल पर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होंगे। अगर आप लोग यूपी पुलिस में एक वर्दी पाने का सपना देख रहे हो, तो आप लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कम 25+ स्कोर तो आपको हर हाल में करना ही होगा। इससे अगर आप कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आप निश्चित है अपनी पढ़ाई के प्रति आप सजग और जागरूक नहीं हैं। अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको ईमानदारी के साथ अपना स्कोर है जो कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं जो यूपी पुलिस परीक्षा के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। इससे पहले मैं जीके जीएस के 255 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से जा करके आप एक एक प्रैक्टिस सेट करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसे चल रही है और 37 प्रश्नों में से वो कितने प्रश्न हैं जो सही कर पा रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 256। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये आपको बताना है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? साथ के साथ आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट हो वो साथ के साथ क्लियर हो चुके हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। कौन सा? टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो कितनी है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या? तो सूक्तों की संख्या 1028। कितनी है? 1028। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा? तो ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। कहाँ से? प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है नेपाल की संसद को? तो नेपाल की संसद को जाना जाता है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। कैसे? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस बार से हुई? तो किस बार से हुई थी विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 से। कब से? 1975 से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है आयरलैंड की राजधानी? तो इसकी राजधानी है डबलिन में। कहाँ पर? डबलिन में है आयरलैंड की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कौन सा है रूस का राष्ट्रीय खेल, ये आपको बताना है। तो रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है शतरंज। कौन सा? शतरंज है रूस का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? तो कौन सी देश के संसद का नाम है ड्यूमा? तो ये है रूस की संसद का नाम। किसका? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो कौन सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी? तो ये है सैडल। कौन सी है? सैडल पीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान?
तो इसका प्रधान होता है राज्यपाल। कौन सा? राज्यपाल होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए? तो किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये आपको बताना है। तो ये लौटे थे 1915 में। कब? 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? तो कौन सा है भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम? तो ये है रेलवे। कौन सा? रेलवे है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तम्बाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है तम्बाकू निषेध दिवस? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। कब? 31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुवर्णद्वीप किस देश का प्राचीन नाम था? तो कौन से देश का प्राचीन नाम था सुवर्ण? तो ये था जावा का। किसका? जावा का नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16वां आपके सामने, कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है कोपा अमेरिका का संबंध? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम? तो इसकी संसद का नाम है कांग्रेस। कौन सा है? कांग्रेस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो किसका बना होता है विद्युत चुंबक? तो ये बना होता है नरम लोहे का। किसका? नरम लोहे का बना होता है विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेदद्दा किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो कौन सी देश की प्रमुख जनजाति बेदद्दा? तो ये श्रीलंका। किसकी? ये श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस? तो टेबल टेनिस है चीन का। किसका? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम से? तो ये जाना जाता है कनिष्क को। किसको? कनिष्क को जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो क्या था शिवाजी की माता जी का नाम? तो छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। हाँ, जीजाबाई था छत्रपति शिवाजी की माता का नाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में, ये आपको बताना। तो ये हैं टोटल 22 भाषाएं। कितने? 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है पर्यटन दिवस, ये आपको बताना है। तो पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो कौन सी यंत्र से मापा जाता है लेंस की क्षमता को? तो ये मापा जाता है डायोप्टर से। किससे? डायोप्टर से लेंस की क्षमता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने को रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो कहाँ की प्रमुख जनजाति है रेड इंडियन? तो ये है उत्तरी अमेरिका की। कहाँ की? ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है रेड इंडियन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इनमें से चारों में से कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, ये आपको बताना है। तो बैडमिंटन है इंडोनेशिया का। किसका? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। तो क्या है वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष? तो इसका आधार वर्ष है 2011-12। कौन सा? 2011-12 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ। तो ये प्रसिद्ध पेंटिंग है पिकासो। किसकी है? पिकासो की है ये प्रसिद्ध पेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पनामा नहर को किसने बनाया? तो किसने बनाया था पनामा नहर को? ये आपको बताना। इन्हीं दो ऑप्शनों में से वो एक राइट आंसर है। तो पनामा नहर को बनाया था फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने। किसने? फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बुशमैन किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो कौन से देश की प्रमुख जनजाति है बुशमैन? तो ये है कालाहारी। कहाँ की? ये कालाहारी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है बुशमैन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सज़ा दी गई? तो किस वर्ष मिली थी भगत सिंह को फांसी की सज़ा? ये आपको बताना है। तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी 23 मार्च 1931 में। कब? 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो किसने शुरुआत की थी गुरुमुखी लिपि की? तो इसकी शुरुआत की थी गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा? तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच। किसे? वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था बीजिंग का प्राचीन नाम? क्योंकि वर्तमान समय में बीजिंग है चाइना की राजधानी। तो बीजिंग का प्राचीन नाम था पीकिंग। कौन सा? पीकिंग था बीजिंग का प्राचीन नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो कौन से देश की ये प्रमुख जनजाति है माओरी? तो माओरी प्रमुख जनजाति है न्यूजीलैंड। कहाँ की? ये न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है शैवालों का अध्ययन? ये आपको बताना है। तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है पाइकोलॉजी। क्या? पाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए और कितने प्रश्न जो आपने गलत किए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आपको ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।